राधे राधे आप सबको। मैं श्रेया कुंडू, मेंटर एट ऑकल्ट गुरुकुल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पवित्र महीने की जिसका इंतज़ार हर भक्त करता है, पुरुषोत्तम मास, जिससे अधिक मास या मल मास के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार ये पवित्र महीना 17 मई से लेकर 15 जून तक चलने वाला है। अगर आपने इस महीने को सही तरीके से अपने जीवन में यूज़ किया तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है, इसका कहानी क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और सबसे ज़रूरी इसे क्या करना चाहिए और इस महीने में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि अधिक मास क्या होता है। हिंदू कैलेंडर सूर्य एंड चंद्र की गति पर आधारित होता है, लेकिन चंद्रमा की गति थोड़ा धीमी होने की वजह से लगभग 10 दिन का अंतर आ जाता है। इस अंतर को बैलेंस करने के लिए हर लगभग 3 साल में एक अधिक मास जोड़ा जाता है, जिससे हम अधिक मास कहते हैं। इसी अधिक मास को बाद में पुरुषोत्तम मास का दर्जा दिया गया है। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कहानी भी है। ये कहानी हमें पद्म पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण एंड भविष्य पुराण में भी मिलता है। जब ये अधिक मास प्रकट हुआ था तब किसी भी देवता ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसका अपमान हुआ, इसे मल मास कहा गया। दुखित होकर ये भगवान विष्णु के पास गए और फिर भगवान विष्णु के चरण में प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने इनकी वेदना को समझा और तुरंत इसे अपना लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया। तब से ही महीना सबसे पवित्र और उत्तम माना जाता है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसके साथ और एक पौराणिक कथा जोड़ी जाती है जो कि हमें भगवत पुराण से मिलता है। हिरण्यकशिपु की कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु ने जो ब्रह्मा जी से अपना वरदान मांगा था तो उन्होंने बोला था, ना वो दिन में मरे ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से, ना किसी मनुष्य से ना किसी पशु से। एंड इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी चाहा था कि वो भगवान के बनाए हुए 12 महीनों में से किसी भी महीनों में ना मरे। तब भगवान ने इसके अहंकार को तोड़ने के लिए अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया। ये हमें याद दिलाता है कि भगवान की रचना और उनकी लीलाएं सामान्य नियमों से परे है और उनके सामने किसी भी प्रकार का अहंकार टिक नहीं सकता। भगवान विष्णु ने इस महीने की महिमा बताते हुए कहा कि इस समय की गई भक्ति का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इस महीने में की गई पूजा, जप और दान का फल 16 लाख गुना तक मिल सकता है। इससे पाप नष्ट होता है, कुंडली का दोष कम होता है और जीवन में शुद्धि आती है। एक बार भी श्रद्धा से इस व्रत को करने पर अश्वमेध यज्ञ के संपूर्ण फल प्राप्त होता है और भक्त को भगवान के विशेष अनुग्रह मिलता है। अब बात करते हैं कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, भगवान का नाम जप। जितना हो सके हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के साथ आप अपने गुरु द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं या आपके इष्ट का मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। अगर आप रोज थोड़ा जप करते हो तो इस महीने थोड़ा बढ़ा दें और अगर नहीं करते हो यही से शुरुआत करें। दूसरी चीज़ है दान। अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से गरीबों की मदद करें, भोजन खिलाए, कपड़े दे, गौ सेवा करे। सबसे बड़ा दान है किसी को भगवान के नाम के साथ कनेक्ट करना। तीसरा, रोज अपने घर के भगवान को भोग लगाइए और तुलसी दल जरूर अर्पण करिए। चौथा, तुलसी जी की पूजा, आरती और परिक्रमा डेली करें। और पांचवा, कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करें क्योंकि इस समय की गई भक्ति सबसे अधिक फलदायी होता है। अगर आपको पता नहीं कि आपको साधना से कैसे जुड़ना है तो हमारे ऑकल्ट गुरुकुल के तरफ से ग्रेट इनिशिएटिव है। सुबह 5 बजे ऑकल्ट गुरुकुल के तरफ से एक साधना अरेंज किया जाता है जिसमें हमारा सीनियर मेंटर शिल्पिया जी साधना कराते हैं, तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं इस अधिक मास। इसके साथ ही कुछ ऐसा काम है जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी प्रकार का निंदा से बचना चाहिए, वो किसी इंसान, गौ माता हो या शास्त्रों की। दूसरा, नाम जप करते वक्त मन को भटकाए नहीं, ध्यान दे, मोबाइल, सोशल मीडिया या डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। तीसरा, क्रोध पर नियंत्रण रखे, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना लगे। चौथा, इस महीने में हेयर कट और नेल कटिंग अवॉइड करें। और पांचवा,
अपने भोजन पर विशेष ध्यान दें। नॉन वेज, तामसिक और बहुत ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी खाना ना लें, बल्कि सात्विक भोजन और प्रसाद ग्रहण करें। एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि ये साथ एक साथ फॉलो करना बहुत मुश्किल लगे, लेकिन जितना आप कर सकते हो उतना ही सिंसियरली आप फॉलो करें। भक्ति में परफेक्शन नहीं, नियत और श्रद्धा मायने रखता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम भगवान का नाम लेना शुरू करें, वही सबसे बड़ा और सरल उपाय है। अगर आप इस बार पुरुषोत्तम महीने में कुछ भी फॉलो करने वाले हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, और क्या फॉलो करने वाले हैं वो भी जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या फॉलो करने वाले हो इस महीने, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड हमारे 5M क्लब को जरूर ज्वाइन करें। राधे राधे।